संगत जी, ये सौभाग्यशाली अंकल जिनको गुरुजी के साथ रहने का मौका मिला, आज आपको गुरुजी की महिमा बताएंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। चलिए जानते हैं गुरुजी की महिमा इन अंकल की जुबानी। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, आप गुरु जी के मंदिर जाएं या गुरु जी के सत्संग में, कि आपको भाव से जाना है। जब आप भाव से जाएंगे तो गुरु जी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। और गुरु जी कहते थे जो मेरे पास अभाव से आता है, परेशान आता है, जैसे आंटी कह रही हैं, तो वो उनका अभाव, उनकी परेशानी दूर करते हैं, इसलिए वो भगवान है। तो वो कितने अद्भुत हैं, निराले हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम है, आप देखिए इतनी देर कोई पानी नहीं गिरा, गुरु जी ने कितने आसान तरीके से, कोई गर्मी नहीं है, कितने सहज तरीके से सब लोगों को बताया। लकीली कल संडे है, तो आप देखिए वो जो अभाव है, जो परेशानी है, जो लोगों के दुख दर्द हैं, वो भगवान कहते हैं कि वो मैं दूर करता हूँ। और जब ये चीज़ें होती हैं तो गुरु जी कहते थे कि आदमी को प्रभाव में आना चाहिए। प्रभाव क्या है? ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, जो आंटी कर रही हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है कि वो ग्रेटिट्यूड आज नहीं, हमें हर पल, हर कॉन्स्टेंट टाइम गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। आंटी अंकल सत्संग कर पाए, इस बात का शुक्राना। मैं सत्संग कर रहा हूँ, इस बात का शुक्राना। आप सब सेवा कर पा रहे हैं, इस बात का शुक्राना। आप सब गुरु जी के दरबार में आ पाए, इस बात का शुक्राना। क्योंकि गुरु जी कहते थे कि डॉक्टर अगर मैं चाय लेता हूँ तो आदमी आना तो दूर, मेरा प्रसाद भी नहीं ले सकता। तो ये बिल्कुल सहज है, सरल है। आप न जाना कितने बार आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो आना चाहते थे, बहुत सेवा करना चाहते थे, और कंट्री कितने सरल हैं गुरु जी, कि आप सिर्फ सोचिए। गुरु जी के टाइम से ये चला आ रहा है और वो साक्षात विराजमान है। इसीलिए गद्दी पे वो कल भी विराजमान थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। यहाँ पे कोई गद्दी प्रथा नहीं है, वो भगवान है, जानी जान है। आप सब उनको महसूस करिए। और कैसे गुरु जी चीज़ों को बताते हैं या करते हैं, वो आप जैसे जैसे उनके साथ जुड़ते जाएंगे। यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है स्पिरिचुअल जर्नी है। गुरु जी कहते थे जैसे बैंक के अकाउंट में आप पैसे डालते हैं तो वो कलेक्ट होते जाते हैं, तो यहाँ पे भी स्पिरिचुअल जर्नी है। इसलिए यहाँ पे कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं है, बहुत बड़ी कौमी एकता की जगह है। और ना यहाँ कोई बच्चा है ना कोई बड़ा है, क्योंकि 4 जनरेशन को तो हमने देखा कि गुरु जी के पास आते थे, उनका बेटा, उसके फादर, उसके फादर और उसके फादर। तो यहाँ पर सबको ध्यान रखिए, अपना अपना स्पिरिचुअल अकाउंट बनाना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। और वो अकाउंट आपके कब काम आएगा वो आपको बाद में पता चलेगा। जैसे आंटी ने बताया, जिस दिन बीमार रही और मेरे को भी पता था इनके बारे में, तो गुरु जी की मेहर देखिए कि वो अकाउंट काम आ गया। और भगवान ने जो इनकी इच्छा थी वो पूरा करने के लिए, गुरु जी कितने बार कहते थे कि मैं लोगों की मति पे बैठ के डॉक्टर काम करा लेता हूँ, मैं लोगों के भाग्य को बदल देता हूँ, मैं लोगों को मति पे बैठ के वो चीज़ों को बदल देता हूँ, रीराइट कर देते हैं गुरु जी। आपका जो भाग्य है, प्रारब्ध है, आपकी परेशानियां हैं, बट वो करते कब हैं? जब आपकी वो उनकी सहजता, सरलता और आपकी सरेंडरेंस उस लेवल की है। आपको सहज होना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सरल होने की ज़रूरत है। गुरु जी भगवान होके हम सबके बीच में बैठ गए, हम सबकी गाड़ियों में बैठ के चले गए, हम सबसे न जाने कितने लोगों को एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर गए, न जाने कितनी जगह हमारे पूरे परिवार को, हम सबको गुरु जी के रूम में, बेडरूम में बैठने का सौभाग्य मिला। वो इतने सरल हैं, सहज हैं। कब? जब आप उसी सरेंडरेंस के साथ, उसी बिना एफर्ट भटके, बिना दिमाग लगाए। गुरु जी कितने बार कहते थे कि जो जूते जहाँ हम उतारते हैं वहाँ पर अपनी सारी अकल और जितनी नॉलेज है वो छोड़ के आनी चाहिए। वो इसलिए कि पात्र की पात्रता जरूरी है। अगर आप खाली होंगे नहीं तो आप कुछ ले नहीं पाएंगे गुरु जी से। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से सहज रहना है। आप गुरु जी का जो सबसे अद्भुत कारनामा है कि आप किसी सत्संग में जाएं और उस सत्संग में आप देखते जाएंगे कि जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे बहुत सारी चीज़ों के आपके जवाब गुरु जी देते जाएंगे। और वो इतने सरल हैं कि वो सबको प्यार करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें गुरु जी को बांटने का शौक़ था। न जाने कितने बार गुरु जी चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ और बहुत सारा हलवा प्रसाद और लड्डू और वैरायटी ऑफ चीज़ें बांटने का शौक़ था। गुरु जी को अपनी टी शर्ट्स, अपने कपड़े, अपने शूज़ बांटने का शौक़ था। और महाराज कितने दयालु हैं कि उन सब चीज़ों से गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो यहाँ पर कोई जो इफ़ एंड बट है या मिथ है या हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम किसी चीज़ को मानते हैं कि ऐसा हो गया तो गलत हो गया, वो सब चीज़ें यहाँ छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि गुरु जी कहते थे कि किस में कोई दिमाग नहीं लगाना। तो गुरु जी एक बार, मैं मेडिकल कॉलेज में था, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, और वहाँ पर एक डीन थे, उनके पीएस थे अस्थाना साहब।
उनको डायबिटीज़ थी बहुत सारी, जैसे आंटी की है, इसलिए इस सत्संग को मैं सुना रहा हूँ। और वो गुरुजी के पास आना चाहते थे, बट गुरुजी से मिलना बहुत मुश्किल काम था। आप लोग लगता है ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि गुरुजी के पास ऐसे आ गए। गुरुजी के टाइम में स्ट्रिक्ट थे गुरुजी बहुत, आप बिना उनकी परमिशन के आ नहीं सकते थे। इवन आपके परिवार में वो जिसको बुलाते थे वही जा सकता था। तो आप सब ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि उन्हें भगवान मान के आप यहाँ आ गए। तो गुरुजी को जब हमने कुछ लोगों को गुरुजी ने परमिशन दी थी कि वो कुछ लोगों को ला सकते हैं, तो डीन साहब के पीएस को मैं लेके गया गुरुजी के यहाँ। तो गुरुजी अपने राइट हैंड में अपनी थाली रख के राइट साइड में, गुरुजी की उंगलियाँ देखिए हम सबसे 1.5 गुना बड़ी। और गुरुजी जो अपने एक हाथ से प्रसाद देते थे वो आपके दोनों हाथों में नहीं आता था, और वो दिव्य प्रसाद होता था। वो प्रसाद वहाँ खाना होता था और टिश्यू पेपर से फिर वो प्रसाद वहीं पर पहुँचना होता था, वो प्रसाद होता था। तो जब मैं अस्थाना साहब को ले गया उनकी वाइफ के साथ, तो महाराज की नज़र पड़ गई। जैसा मैंने आपको बताया, गुरुजी कहते थे कि लाखों लोग मेरे पास आते हैं, बहुत छोटी बात है, मैं किस किस को देखता हूँ ये बड़ी बात है। तो जैसे गुरुजी की नज़र पड़ी, गुरुजी ने बहुत सारा मुस्कुराते हुए उन्हें प्रसाद दिया और उनको इशारा किया कि दो हाथ राइट हैंड पर खड़ा हो जाए। और उनकी गुरुजी का आप नूर देखिए, व्यक्तित्व उनका चेहरे से, गुरुजी को फेस करना बहुत मुश्किल काम था। आप गुरुजी के पास कुछ सेकंड के अलावा खड़े नहीं हो सकते थे। तो गुरुजी के पास से उनकी वाइफ पीछे चली गई और गुरुजी की कृपा से उनकी वाइफ पीछे चली गई और गुरुजी ने उनको बगल में खड़ा कर लिया। और जैसे ही उनका प्रसाद खत्म होने वाला था, गुरुजी ने उनसे बोला कैसा लगा, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा। तो गुरुजी ने उन्हें दोबारा दे दिया। और वो इरिस्पेक्टिव कि उनको डायबिटीज़ है, उनको सब चीज़ें मना है, वो दोबारा खाते रहे और बहुत चेतन होते गए। बीइंग ए डॉक्टर मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, मैं उनके साथ था मेडिकल कॉलेज में। और जितनी देर में महाराज सोचते इतनी देर में उन्होंने दोबारा थर्ड टाइम गुरुजी ने, और उनकी एक मुट्ठी में आप कल्पना करिए 150 से 200 ग्राम प्रसाद आता था। आप कल्पना करिए आपके दोनों हाथ भर जाते थे, क्या है भगवान। और थर्ड टाइम जैसे ही मे बी 400 to 600 ग्राम वो हलवा प्रसाद देसी घी में डूबा हुआ खा रहे थे, तो उनकी वाइफ पहुंच गई। हम और एक IPS थे माथुर साहब, वो गुरुजी के पैर दबा रहे थे। तो उन्होंने गुरुजी से बोला कि डॉक्टर साहब ने बताया नहीं कि इनको डायबिटीज़ है, आपने इतना सारा मीठा खिला दिया। तो गुरुजी बहुत बच्चे की तरह मुस्कान करते थे कई बार, तो मेरी तरफ देखे, बोले हाँ तूने बताया नहीं, और कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, अभी ये डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखेंगे तो आप इस टेस्ट को करा के कल आना। हमारा 7 दिन बैठते थे मंडे टू संडे, तो उनको वो टेस्ट लिखे मैंने, और वो टेस्ट लिखा के जब नेक्स्ट डे आए, जैसे मैंने बताया 5 to 6:30 गुरुजी कुछ लोगों के साथ बैठते थे और 6:30 बेडरूम में जाते थे। तो 6:30 जैसे ही गुरुजी गए और 7 बजे आए, तो उनकी वाइफ जो बहुत इफ एंड बट कर रही थी पिछले दिन, वो गुरुजी के उन रिपोर्टों के साथ चरणों में लिपट गई और बोली आप भगवान हैं, यू आर गॉड, आप भगवान के अलावा कोई हो ही नहीं सकते। मेरे हस्बैंड पिछले 28 साल से इस डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से उलझ रहे थे, और आपने जो हमारा मिथ था कि मीठा नहीं खाना चाहिए, वो 400 से 500 600 ग्राम हलवा प्रसाद खिला के उनकी डायबिटीज़ को क्योर कर दी।